नाफिया। ये प्रोनाउंस हैं, जमीर हैं। और प्रोनाउन, प्रो का मतलब होता है के लिए और नाउन मतलब नाम। वो अल्फाज जो नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं या नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस या जमाइर या सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। ये तो डेफिनेशन है और ये हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के प्रोनाउन लिखे हुए हैं: सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब यह है कि जो चीजें हम जुमले के शुरू में रखते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा, जितने भी अभी तक आपने मशक की है, एक्सरसाइजेस की हैं, उन तमाम में हम ज्यादातर आई रखते हैं। वी, यू, शी, ही, शी, इट, इसी तरह के अल्फाज से हम आम तौर पर जुमला शुरू करते हैं। अगर, और सब्जेक्ट आप जानती हैं किसे कहते हैं? जो जुमले में पहले नंबर पर लफ्ज आते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसीलिए इनको आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इनको सब्जेक्टिव केस कहा जा रहा है। और इसमें से हर एक का मतलब है। यहाँ पर तो आई का मतलब मैं लिखा है। अगर इन्हीं अल्फाज को हमें ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना हो, ऑब्जेक्ट क्या है उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमने आपको बताया जुमला जब आप बनाती हैं सबसे पहले सब्जेक्ट रखती हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको यही आई, अगर आपको मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो आई का चेंज होकर मी हो जाता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और मी माने होता है मुझे। इसी तरह वी का बनता है अस, यू का यू ही रहता है। ये दो प्रोनाउंस ऐसे हैं, एक यू और एक इट, जो चेंज नहीं होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहते हैं। यू का यू ही रहता है और इट का इट रहता है। बाकी सबका थोड़ा थोड़ा चेंज है। वी का अस हो जाता है, ही का हिम, शी का हर, और दे का देम नीचे भी है जो आप पहले सुना चुकी हैं। दे का देम यहाँ पर आप देख सकती हैं। यहाँ तक तो सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बताइए जरा। अल्तिशा ने भी हमसे नहीं सवाल मैम। किया था, नहीं खास तौर मैम। से अल्तिशा आप भी बोल सकती हैं। तो और इन सब के मायने आपको जरूर याद होने यस मैम। चाहिए। और ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होते हैं, हर दूसरे जुमले में आते हैं। आपको बहुत क्लियर मीनिंग और इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए, इसलिए हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं पॉसेसिव केस की। पॉसेसिव का मतलब होता है किसी पर हक जताना, हक दिखाना, ओनरशिप, मिल्कियत। तो माई, आई, अगर मुझे ये कहना है ये मेरी कार है, ये मेरा पेन है, ये मेरा रूम है, तो अगर मैं ये बोलूंगी तो हम माई, आई के लिए हम माई यूज करेंगे, मैं, मेरा और मुझे। इसी तरह अगर मेरे साथ मेरी बहन को भी कहना है कि ये हमारा कमरा है तो हम अवर बोलेंगे। मिल्कियत दिखाने के लिए हम सब्जेक्टिव केस को इस तरह चेंज करके आई को माई से, वी को आर से, यू को योर से और हिस को ही को हिस से, इसी तरह नीचे तक चेंज कर कर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है मेरा, माई, मेरा, माई मीन्स मेरा। माई का एक मतलब और होता है, माई माने अपना, अपनी, अपने भी हो सकता है। अवर माने अपना, अपनी, अपने। इसी तरह हिज माने उसका। और इसका, इन सारे जितने भी हैं सबका मतलब उसका, उसकी, अपना, अपनी, अपने भी हो सकता है। वो जुमले की जरूरत के एतबार से होगा। अब चलते हैं, ये भूलिएगा नहीं, ये सारी तफसीलात जो अभी हमने बताई हैं। इसके अलावा और भी होते हैं प्रोनाउन, लेकिन क्योंकि ये बेसिक है इसलिए इतना काफी है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगी माई की जगह आपने माइन भी सुना होगा। ये किताब मेरी है, एक तो है ये मेरी किताब है, और ये किताब मेरी है। ये दो तरह के जुमले हैं। ये किताब मेरी है तो दिस इज माई बुक, और ये मेरी किताब है, दिस बुक इज माइन। तो माई कहिए या माइन कहिए, दोनों का तर्जमा तकरीबन बराबर होता है कि ये मेरी किताब है या ये किताब मेरी है। सुनने में एक सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि एक जगह इस चीज पर जोर देना, ये मेरी किताब है, मतलब आप नहीं ले सकते, ये मैं ही पढ़ूंगी। उस तो जब जोर या ताकीद पैदा करने के लिए, एम्फेसाइज के लिए, हम वो वाला माइन या अवर की जगह अवर्स, यू योर की जगह योर्स लगाते हैं, वो हम आगे आपको समझाएंगे। फिलहाल क्योंकि बेसिक में हम इसी को इस्तेमाल कराने वाले हैं, इसलिए हमने ये 3 कैटेगरीज आपको प्रोनाउन की समझाई हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होती हैं। आई, माई, मी, वी, आर, आर्स, इसको प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, हर दूसरे जुमले में इसकी जरूरत पड़ती है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा मजहब इस्लाम है। आई एम मुस्लिम। अच्छा, इसको स्लाइड को छोटा कर दें। आई एम मुस्लिम। आप लोग की स्क्रीन शो हो रही? बताइए जरा। यस मैम।
हमें स्क्रीन तो शो हो रही है मगर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी डेस्कटॉप टॉप आपको नजर आ रहा होगा। कुछ नेटवर्क डाउन हुआ तो स्क्रीन चली गई। जस्ट अ मिनट। बताइएगा जब अगर स्क्रीन आपको शो होने लगे तो। मैम शो हो रही है। अच्छा, बताइए जरा, क्या क्या नजर आ रहा है। वोकैबुलरी 2, प्रोनाउंस। वेरी, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल थी, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा मजहब इस्लाम है। तो यहाँ पर हम दोनों के इस्तेमाल देख सकते हैं। आई ये पर्सनल प्रोनाउन है और माई जो है पजेसिव प्रोनाउन है। ये दो इस्तेमाल हमने आपको बताए थे, और आगे जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम बाद में बताएंगे। उसके बाद हमने पिछली बार आप लोग को एक होमवर्क दिया था, एपिस्ट्रॉफी एस और ऑफ के साथ में। तो ये जुमले का टुकड़ा होता है, याद रखिएगा, पूरे जुमले नहीं होते। हमेशा जब भी हम कोई जबान सीखते हैं तो दो तरीके से सीखते हैं, जुमलों के टुकड़े और पूरा जुमला। एक कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखा है, मैं अपनी टीम का कप्तान हूँ। इसमें से सिर्फ इतना अगर आप देखेंगी, टीम का कप्तान, तो ये हम इस तरह के जुमले हमने पिछली क्लास में पढ़ाए थे। आप लोगों ने सबने होमवर्क भी भेजा था और सबने ऑलमोस्ट ठीक ही किया था। हमने आपको बताए थे दो तरीके, एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर या ऑफ लगाकर, जिसमें हमने ये बात भी बताई थी कि ऑफ लगाकर बनाने में ज्यादा अच्छा रहता है, और ऑफ लगाकर बनाएंगी तो गलती कम होगी। लेकिन ऑफ जब लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले उर्दू में जो लफ्ज बाद में आ रहा होता है, का के की के, अब ये बीच में का है, इसके बाद कप्तान आया है, इसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं, कैप्टन, द कैप्टन। और फिर ऑफ, द कैप्टन के बाद ऑफ लगाते हैं, द कैप्टन, यानी वो का तर्जमा होता है, द कैप्टन ऑफ माई टीम, मैं अपनी टीम का, ये अपनी भी इसी में ऐड करना पड़ेगा, माई टीम, मैं अपनी टीम का कप्तान हूँ, आई एम द कैप्टन ऑफ माई टीम। तो अगर इसमें किसी को कोई बात समझ में ना आ रही हो तो प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा। कुछ लोगों का कंफ्यूजन था, इसलिए हम कुछ नए जुमलों के साथ हाजिर हुए हैं ताकि वो चीज भी पक्की हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है, हम अपनी टीमों के कप्तान हैं। तो यहाँ पर नंबर चेंज हो गया, पहले सिर्फ एक आदमी बोल रहा था कि मैं कप्तान हूँ, मैं कैप्टन हूँ। यहाँ पर एक से ज्यादा लोग बोल रहे हैं वी। तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है, वी के साथ प्लूरल है तो आर इस्तेमाल होगा। दूसरे नंबर पे हमने बताया हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, वी आर द कैप्टन। अब आप देखिए, कैप्टन यहाँ पर के बाद आया था, यहाँ पर का के बाद आया था, यहाँ के बाद आया था, का की के से पहले वाला लफ्ज और बाद वाला लफ्ज, दो लफ्ज देखते हैं, ये दोनों कहलाते हैं पजेसिव फ्रेज, या आप इसको यूं कह सकती हैं मुरक्कबे इजाफी। अरबी या उर्दू में इसको मुरक्कबे इजाफी कहा जाता है। इसको, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, द कैप्टन ऑफ अवर टीम। अब यहाँ पर अपनी, यहाँ पर भी अपनी है, यहाँ पर भी अपनी है, इसको गौर से देखिएगा। लेकिन क्योंकि ये अपनी बोलने वाला कोई एक शख्स था, इसलिए उन्होंने कहा माई टीम। यहाँ पर अपनी जिसने बोला वो कौन लोग थे, वो एक से ज्यादा थे, वी थे या हम थे। तो यहाँ पर अपनी की जगह इस्तेमाल हुआ अवर। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, प्रोनाउन के तर्जमे में उसका, उसकी, उसके भी होता है, और अपना, अपनी, अपने भी तर्जमा करते हैं। जैसे दिस है, कोई जरा हमें बताइए जल्दी से, दिस का मतलब क्या होता है, जल्दी मैम बताइए। ये उसका। ये दिस, ये, इस और इस भी होता है, वेरी गुड। लेकिन इसका हम लोग कभी पढ़ते नहीं, तो हमें सब दिस ये ही याद रह जाता है और हम गलती कर जाते हैं। तो दिस का मतलब ये भी होता है। इसी तरह हिस का मतलब उसका भी होता है और अपना भी होता है, ये बात हमें याद रखनी है। अब है, तुम अपनी टीम के कप्तान हो। यहाँ पर अब दूसरा स्पीकर चेंज हो गया। यू आर, यू के साथ हमेशा आर ही इस्तेमाल होता है, चाहे हम किसी एक से यू कह रहे हो या किसी ज्यादा से कह रहे हो। और हमने ये भी बताई थी, यू के साथ अगर आप पास्ट में यूज करेंगी तो यू के साथ हमेशा आर भी आएगा और हमेशा वर भी आएगा। यू के साथ इज नहीं आता और यू के साथ वॉज नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। यू आर द कैप्टन ऑफ अवर टीम। अब यहाँ पर ऑफ अवर टीम, आप हमारी टीम के कप्तान हैं, या आप अपनी टीम के कप्तान हैं या कैप्टन हैं। वो अपनी टीम मैम का कप्तान है। अब जी, मुबशरा।
बोलिए। चलिए, वो अपनी टीम का कप्तान है, ही इज द कैप्टन ऑफ हिज टीम। ही के साथ पजेसिव, ये कौन सा प्रोनाउन है, बताइए जरा। हिज, कोई भी बताइए। मैम पॉजिटिव। पजेसिव His. प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन है, उसका मतलब होगा अपनी, वो अपनी टीम का कप्तान है। वो इसका तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हैं, वो उसकी टीम का कप्तान है। अब वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब इसी तरह वो अपनी टीम की कप्तान है, मींस किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है, मिसप्रिंट है यहाँ पर। शी इज द कैप्टन ऑफ हर टीम। हर टीम यानी अपनी टीम की कप्तान है, अपनी टीम की कप्तान है या उसकी टीम की कप्तान है, दोनों तरह तर्जुमा कर मैम सकते हैं। मैम ही जी बोलिए। पॉसेसिव कैसे हुआ? ही किसने पजेसिव बोला है? ही मैम किसने अभी बोला पजेसिव? अभी हमने मैम इसी को हाईलाइट किया था ना। ये his बताइए, इसी को possessive. हाईलाइट किया था ना। अल्तिशा मैम कह रही है ही पजेसिव कैसे हुआ, ही तो पजेसिव है ही नहीं। ही मैम तो अभी शायद किसी प्रोनाउन ने है। बोला था कि नहीं, किसी किसी ने। ने नहीं बोला, उसकी वजह ये है कि हमने ही पूछा नहीं है, हमने हिज ही पूछा है। जी ठीक है, और हो सकता है कि हम भूल गए हो, हमारे बोलने में कुछ याददाश्त में कमी आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बात यही सही है कि हिज जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, उसका मतलब उसका, उसकी, उसके, जी और मैम। अपना अपनी अपने। वो अपनी टीम का या वो उसकी टीम का कप्तान है। और याद जी रखिए कैसे इंग्लिश बनाएंगे इसकी, का, के, की, के पहले वाला, ये टीम, ये पहले वाला लफ्ज हो गया और ये बाद वाला लफ्ज हो गया। जब भी आप इसकी इंग्लिश बनाएंगी तो बाद वाले लफ्ज की इंग्लिश पहले बनाएंगी, और फिर का, के, की जगह ऑफ रखेंगे, और फिर इस दूसरे लफ्ज की इंग्लिश बना देंगे। जी मैम। ये हम समझते हैं कि ये बातें सबको समझ में आ गई होंगी, और उसी पैटर्न के और भी ये जुमले हैं। मैं अपनी टीम का कप्तान हूँ, ये सॉरी, ये अपनी टीम का। तो ये जो है हो सकता है किसी बच्चे के लिए कही जा रही हो, किसी नॉन लिविंग के लिए कही जा रही हो, या फिर हो सकता है किसी डॉग के लिए कह दे, भाई ये कुत्ता तो अपनी टीम का कप्तान है। तो वहां पर भी हम इट का यूज करेंगे, और इट के साथ पॉजेसिव फॉर्म जो आती है वो इट्स आती है। इसी तरह जैद के लिए हिज इस्तेमाल करेंगे, ही के लिए भी हिज होगा और जैद के लिए भी। मेल सिंगुलर के लिए हिज पॉजेसिव फॉर्म इस्तेमाल होता है। जहां किसी के भी बात समझ में नहीं आ रही हो, प्लीज जरूर पूछ लें। रुकैया, और मैम प्लूरल टाइम के आया लिए क्या करिए और होगा? टाइम से जवाब दिया करा करिए। जी अल्तिशा। मैम मैम अभी आपने कहा सिंगुलर के लिए हिज होगा, मेल के लिए, और प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए कोई बताइए जरा क्या होगा। आप मेल के लिए पूछ रहे हैं, फीमेल के लिए? मैम दोनों का ही अच्छा, बता दीजिए, आई दोनों थिंक वो। मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम ही रहता है। और आपको ये याद करने की जरूरत है, बहुत ही चिंता का विषय है कि याद नहीं है अभी तक। आपको ये मैम दे। सब याद करना होगा। मैम दे। देयर और देम, नहीं नहीं, दे तो पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है देयर, THEIR। ऑन रिकॉर्ड, बाय हार्ट, ओरली, इसको याद करना है। अगर आपने याद नहीं किया तो बहुत छोटे छोटे जुमले बनाने में बहुत सारी गलतियां होंगी। और ये बहुत ही फिक्र की बात है कि बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं, और शायद हमने ठीक से इसको याद नहीं किया है, इसलिए ये गलतियां होती हैं। तो इसको प्लीज याद कर लीजिए, ये सबक दोबारा पढ़ाया जा रहा है, इस चीज को मत भूलिएगा। मैम ये तो ये मैंने तो, वैसे याद किया है, लेकिन बस पता है मुझे दे और देयर देम का मतलब नहीं पता, तो मुझे याद करने में भी मतलब मैं भूल जाती हूँ। मतलब ये दो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने ठीक से याद नहीं किया इसलिए आप भूल जाती हैं। इतना मुश्किल तो नहीं है कि अल्तिशा उसको याद ना कर सके। जी मैम, बस उसका मतलब थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, मतलब कैसे यूज होता है, तो इसलिए। अगर कंफ्यूजन था तो आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो ये कि आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लें, दूसरा ये कि आप हमसे पूछ लें, तीसरा ये कि आप गूगल से पूछ लें, चौथा ये कि आप किसी मिलने वाले से पूछ लें। लेकिन कंफ्यूजन बाकी रहे, ये अच्छा नहीं है। और जी अल्तिशा के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप तो एक अच्छी बच्ची हैं। थैंक यू मैम, देखिए आई एक, नो। फिर हमने, जी, यू वेलकम। फिर एक्सरसाइज नंबर 8 हमने भेजी, प्रिपोजिशनल फ्रेजेस, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने खबर भी नहीं ली। तो ऐसा आइंदा मत कीजिए। यहाँ पर लिखा है मैं इस वक्त अपने घर पर हूँ, आई एम। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हूँ की हमेशा सबसे पहला वाला लफ्ज और सबसे आखिर वाला लफ्ज, इन दो लफ्ज की ही इंग्लिश बनती है।
ज्यादातर 90% इसी ट्रांसलेशन को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आमतौर पर हम सब्जेक्ट को रखते हैं आई, और उसके बाद आखिरी लफ्ज जो होता है हमारा वो हेल्पिंग वर्ब होता है ज्यादातर हर सेंटेंस के अंदर। यहाँ हूं है तो हमने आई एम रख दिया। अब हम कैसे बनाएंगे? हूं के बाद इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, इस तरह उल्टे चलेंगे। कैसे? पर की इंग्लिश बनाई एट, ऑन माने भी पर होता है, एट माने भी पर होता है, लेकिन ऑन जब हम लगाते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है। हम घर पर हैं तो हम घर के ऊपर बताना मकसद नहीं, घर में मौजूद हैं कहना मकसद है, लेकिन हमारी उर्दू में इसी तरह पर होता है। अगर देखा जाए तो ग्रामर के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये रूल के हिसाब से, लेकिन क्योंकि हमारी हमारी जबान में इसको पर ही बोलते हैं इसलिए हम इसके यहाँ पर एट लगाएंगे। और यहाँ फिर एट के बाद होम की, होम के सॉरी अपने घर की इंग्लिश पहले बनाएंगे, एट माई होम, अपने घर, एट माई होम। फिर इस वक्त, दिस टाइम, या फिर राइट नाउ। राइट नाउ ज्यादा मुनासिब है कहना, दिस टाइम भी कह सकते हैं, स्पोकन में ज्यादातर लोग दिस टाइम ही बोल देते हैं, लेकिन राइट नाउ ज्यादा मुनासिब है। तमाम लड़के उसके खिलाफ थे, ऑल द बॉयज वर अगेंस्ट इट। बाकी सारे जुमले तो आपने बना ही लिए थे, अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। मैम आई और क्वेश्चन। यस प्लीज मरियम। मैम मैम उसमें इट क्यों है? तमाम लड़के उसके खिलाफ थे, तो ये लास्ट में अगेंस्ट इट क्यों है? इसलिए है क्योंकि आप लेट आई हैं, इसकी भी पूरी आपके आने से पहले पूरा बताया जा चुका है, और आप हर बार लेट आती हैं। पहले तो आप ये तय करिए इंशाल्लाह आइंदा से कहकर कि अब मैं जल्दी आऊंगी। अभी हमने इसके बारे में पूरा बता दिया था, इट के बारे में। मरियम जी मैम। देखिए, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इसके खिलाफ थे। अब इसके से मुराद कोई चीज भी हो सकती